हेलो फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग दिख रही है आप लोगों को, ऊपर वाले सारे कार्ड शरद पवार जी के लिए, ये जो कार्ड्स हैं बीच के ये ममता बनर्जी के लिए, ये जो कार्ड्स हैं चंद्रबाबू नायडू के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं उनसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरे ये रीडिंग कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मास्टर पॉलिटिशियन शरद पवार जी से। ये इनका प्रेजेंट है, सो लुक्स टू बी क्वाइट कॉन्फिडेंट। 1 जनवरी 2019 से लेके तो 31 मार्च 2019 जबरदस्त कंपटीशन, ठीक है, बहुत मारामारी, यानी सीटों के बंटवारा वगैरह, इसके ऊपर बहुत माथापच्ची होने वाली है इनकी, और नॉट अ वेरी स्मूथ पीरियड फॉर शरद पवार। देन इम्पोर्टेंट पीरियड, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में। दैट मीन्स कि हिज पार्टी विल डू फेयरली वेल इन इलेक्शन, यानी इतना तो करेंगे कि अपने आप को किंग मेकर समझने लगे। ये भी पीरियड इनका बहुत अच्छा दिखता है, 30 सितंबर तक का, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का। लेकिन उसके बाद देखिए फूल कार्ड, लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर फूल कार्ड। फिर क्या ये प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं। और ये भी कार्ड हैंगमैन के लिए आया है। क्या महागठबंधन को ये इकट्ठा कर पाएंगे और खुद प्रधानमंत्री का दावा ठोक पाएंगे? तो हैंगमैन, यानी इनको अपोज करने वाले भी काफ़ी सारे लोग रहेंगे। अगर ये कुछ नहीं बोलेंगे तो शायद इनको खुद होके लोग ये करें, लेकिन अगर इन्होंने अपना दावा ठोका कि नहीं भैया मुझे सिलेक्ट करो एज ए PM कैंडिडेट, तो नहीं करेंगे। इन्होंने शांत रहना चाहिए, जैसे चल रहा है चलने देना चाहिए। तो शायद आपस में जो महागठबंधन के सो कॉल्ड महागठबंधन के लोग हैं उनके आपस में नहीं बनने वाली है, तो वो ले दे के फिर पवार जी के पास आ जाएंगे कि भैया आप ही लीड करो। तो जैसा करेंगे ना उसका उल्टा होने वाला है। तो अगर ये शांत बैठेंगे तो शायद सब लोग इन्हीं के पास आएंगे। लेकिन क्या ये प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? तो देखिए ये कार्ड साफ साफ बताता है कि ये नहीं बनने वाले हैं। लेकिन हाँ, 1 अप्रैल से 30 जून ये पीरियड इनका बेस्ट है। इस दौरान ये एक बात तो है कि ये अपने आप को किंग मेकर समझेंगे, या शायद किंग मेकर बन भी जाए, कि ये सपोर्ट अपना दे जो भी सरकार बनेगी उसको। ममता बनर्जी, look at this card, these 2 cards. This is present and this is 1st January to 31st March 2019. So बहुत इन्हें हाई होप्स, बहुत कुछ सपने वपने सजा लेंगी ये। लेकिन उसके बाद क्या, 1 अप्रैल से लेके तो 30 सितंबर तक का पीरियड इनका देख लो कैसा है, बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनने के एम्बिशंस रखती हैं तो वो नहीं होने वाला। ये PM तो बिल्कुल नहीं बनेंगी। वो पहले भी इनके लिए जो रीडिंग की है मैंने, उसमें भी मैंने बताया था और यहाँ पे भी दिखता है कि और इनकी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है लोकसभा इलेक्शंस में वो भी अच्छा नहीं होने वाला, साफ साफ दिखता है। And she will not be in a position to do any bargaining. In fact, see, look at this last quarter of the year. Juggling, adjustment, compromise. तो इन्हीं को करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज
इन्हीं को करना पड़ेगा एडजस्टमेंट. शी विल नॉट एट ऑल बी इन अ पोजिशन टू बार्गेन. अब आते हैं चंद्रबाबू नायडू के कार्ड्स की तरफ. प्रेजेंट पेज ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन. 1 जनवरी 2019 से लेके 31 मार्च 2019 तक का समय है. रातों की नींद हराम होने वाली है. टाइप्स जोड़ तोड़ जुगाड़ करने में. लेकिन अप्रैल टू जून सिटिंग फेयरली कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल. इसका मतलब अगर अप्रैल टू जून में लोकसभा चुनाव के साथ अगर ये भी होते हैं इनके विधानसभा चुनाव, तो उसमें ये ही विल डू फेयरली वेल. जुलाई टू सितंबर कार्ड्स अगेन लुक्स गुड. नाइट ऑफ कप्स, लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, बोलते हैं ना आराम कर रहे हैं. पीस, हैविंग, स्लीपिंग, आराम कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं. फिर ये देखिए, क्या ये प्राइम मिनिस्टर बनने के एम्बिशंस रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं. क्या ये एनडीए में वापस आएंगे? तो अभी ये देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है. यानी और जो घोड़ा भी है वो एक जगह स्टैटिक है, और वो घोड़े के ऊपर जो आदमी बैठा हुआ है वो इतना हैवी आर्मर में है कि वो कहीं हिल नहीं सकता है. तो दिस शोज स्टेटस को, यानी शायद ये एनडीए में वापस नहीं जाएंगे. चांसेस कम है. ये पलटी मार सकते हैं क्योंकि हाथ में पैसा भी है. वो डिपेंड करेगा. एज ऑफ टुडे जो उनका मनस्थिति है उसके हिसाब से वो स्टेटस को ज़्यादा दिखाता है. ये कि पूरी रीडिंग जो इनकी है उसमें केवल एक ही मेजर आर्काना कार्ड है, बाकी सारे माइनर आर्काना. सो ये समय के हिसाब से क्योंकि कार्मिक कार्ड्स होते हैं माइनर आर्काना कार्ड्स, अपने कर्म से बदले भी जा सकते हैं. तो डिपेंड करेगा कि ये किस तरीके के डिसीजंस लेते हैं. सिमिलरली हियर इनके तो सारे माइनर आर्काना कार्ड्स हैं. यहाँ पे भी मेजर आर्काना कार्ड्स केवल इससे रिलेटेड आया है और ये आया है. सो बट क्या ये आंध्रा के सीएम बनेंगे? तो यस, चांसेस आर वेरी गुड. दिस कार्ड एंड दिस कार्ड इंडिकेट्स कि फिर से आंध्र प्रदेश के सीएम बनने के इनके चांसेस बहुत अच्छे हैं. अभी वो जब मैं इलेक्शंस डिक्लेयर होंगे तो उसके लिए एक रीडिंग अलग से करूंगा. बट यस, इनके चांसेस अच्छे हैं आंध्र के सीएम बनने के. एटलीस्ट ये कार्ड शो करते हैं कि ही विल डू फेयरली वेल, हिज पार्टी विल डू फेयरली वेल इन इलेक्शंस इन आंध्र प्रदेश. अभी वो विधानसभा में कैसा होगा, लोकसभा में कैसा होगा, वो हम रीडिंग बाद में करेंगे. लेकिन हाँ, ही विल डू वेल, दैट्स व्हाट आई कैन सी. सो अगेन यहाँ पे भी एक पैटर्न दिखा है कि ये जो पीरियड है ममता बनर्जी का, यानी जो सो कॉल्ड महागठबंधन बनाने वाले लोग हैं उनका ये जो पीरियड है ना 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का, वो कुछ अच्छा नजर नहीं आता है. वो हमने पहले भी देख चुके हैं दूसरे नेताओं की रीडिंग्स में. और जो छोटी छोटी पार्टीज के जो भी नेता हैं उनका ये पीरियड बहुत अच्छा नजर नहीं आता है. रीजनल पार्टी कहिए या छोटी पार्टीज कहिए, इनका पीरियड ये अच्छा है. लेकिन बहुत अच्छा आगे का ये जो पीरियड है बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता. एवरेज, गुड, नॉर्मल, यानी अबव एवरेज कह सकते हैं. शरद पवार जी का एक बहुत अच्छा है ये पीरियड. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये किसको सपोर्ट करते हैं इलेक्शन के बाद. क्या ये किंग मेकर बनेंगे? क्या ये एनडीए को सपोर्ट करेंगे या यूपीए को? दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी. क्योंकि अगेन
ये सारे माइनर अरकाना कार्ड्स हैं पूरे साल भर के, तो ये जब सपोर्ट करेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि किसको करते हैं, क्योंकि ये कार्ड्स क्लियरली शो करता है कि हैंगमैन, यानी फिलहाल तो ये शांत बैठेंगे या जो भी करने जाएंगे उसका उल्टा होगा, तो इसके लिए इन्होंने शांत बैठना ही सही रहेगा। दैट्स इट। और भी जो सो कॉल्ड महागठबंधन है उनके नेताओं के लिए रीडिंग बहुत ही जल्द लेके आऊँगा, प्लस ऑफ कोर्स मोदी जी और राहुल गांधी जी के लिए तो लेके आनी ही है। थैंक यू।